गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। जैसे कि हमने कल एनसीईआरटी क्लास 5 मैथ्स का टेक्स्ट बुक पेज नंबर आप 7 देखेंगे। 7 से हमने 8 तक कंप्लीट कर लिया था, द फिशरमैन एंड देयर बोट्स। आज हम उसके कुछ क्वेश्चंस यहाँ पे देखेंगे जो हमें अपनी नोटबुक पे नोट डाउन करना है। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। दीज लो दीज लॉन्ग बोट्स डू नॉट गो वेरी फास्ट। जो बोट्स बहुत ये लॉन्ग है एक्चुअली, है ना। दीज लॉन्ग बोट्स डू नॉट गो वेरी फार। जो बहुत लंबी लंबी बोटें होती हैं वो काफ़ी दूर तक नहीं जा पाती। इफ़ द वाइंड इज हेल्पफुल, और जब हवा हेल्पफुल होती है उनको उस डायरेक्शन में ढकेलती, दैन ट्रैवल अबाउट 4 किलोमीटर इन 1 आवर। तब वो 1 घंटे में 4 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती हैं। तो आपको बताना है 10 किलोमीटर ट्रैवल वो कितने घंटे में करेंगी, है ना। 10 किलोमीटर ट्रैवल करने में वो कितना टाइम लेंगी। ओके, तो अभी हमने ऊपर देखा, क्या देखा हमने कि ऊपर हमने अभी देखा कि वो 1 आवर में कितना ट्रैवल करती हैं, 4 किलोमीटर। 1 आवर में ट्रैवल करती हैं 4 किलोमीटर। 2 आवर में कितना ट्रैवल करेगी, है ना, 4 × 2, है ना। मतलब दैन मिनट 8 किलोमीटर कितना करेंगी ट्रैवल, 8 किलोमीटर। 1 आवर में 4, तो 2 आवर में 8। अब हमें कितना जाना है, 10। 1 आवर में यदि 4 करती हैं, 1 आवर में यदि 4 किलोमीटर ट्रैवल करती हैं, तो हाफ आवर में, आधे घंटे में 2 किलोमीटर ट्रैवल करेंगी। ठीक है, तो 4 × 2 = 8, ये 2 आवर में आ गया। देन हमने हाफ आवर में निकाला 2 किलोमीटर, तो टोटल कितना टाइम हमें लगा, 2 आवर एंड हाफ। 2.5 आवर द बोट विल ट्रैवल 10 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर बी, गैस हाउ फॉर यू कैन गो इन 1 आवर इफ यू वॉक फास्ट। यदि आप बहुत फास्ट चलते हैं तो आप कितनी डिस्टेंस तक जा सकते हैं। आई थिंक आई कैन ट्रैवल 4 to 5 किलोमीटर वॉक फास्ट। यदि आप बहुत तेज चलते हैं तब भी लगभग आप 1 आवर में 4 से 5 किलोमीटर जा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। टेक्स्ट बुक पेज नंबर 8 में हमने देखा था कि जब फिशरमैन बीच या समुद्र में फंस जाते हैं तो वो डायरेक्शन का पता कैसे लगाते हैं, सन के थ्रू लगाते हैं। सन की डायरेक्शन देके, जहाँ सन राइज होता है वो उसको ईस्ट ईस्ट, और जहाँ सन सेट होता है उसको वेस्ट लेके चलते हैं। चलिए इसके भी कुछ क्वेश्चंस देखते हैं। फ्रॉम वेयर यू आर व्हाट इंटरेस्टिंग थिंग डू यू सी टू योर ईस्ट। कल ही हमने देखा था कि हम ईस्ट में यदि जाके देखेंगे तो क्या हमें दिखाई देगा। सबसे पहले तो हमें द सन राइज मालूम होना चाहिए कि हमारा सन कहाँ से राइज होता है। द सन राइजेस इन द ईस्ट, ठीक है। एंड आई सी द राइजिंग सन इन द ईस्ट। और आप लोगों ने ईस्ट में सन को उगते हुए देखा होगा, है ना। मैंने भी देखा है। आई सी द ऑरेंज एंड रेड। कल ही मैंने बताया था कि स्काई कैसे हमें दिखाई देता है, ऑरेंज और रेड कलर का दिखाई देता है। कब, मॉर्निंग में जब सन राइज होता है। ओके ओके, एंड बी की तरफ चलते हैं। नेम 2 थिंग्स दैट आर लिंक्ड टू योर वेस्ट। और वेस्ट में हमें क्या दिखाई देता है, सबसे पहली बात तो सन वहाँ पे सेट होता है। आई सी सेटिंग सन इन द वेस्ट। इतना मालूम होना चाहिए कि वहाँ पे सन क्या होता है, जाके मतलब सूर्य जाके वहाँ पे डूब जाता है। एंड द वेस्टर्न स्काई लुक्स ऑरेंज रेड इन द इवनिंग। और इवनिंग में भी हमारा स्काई कैसे दिखाई देता है जब सनसेट होता है, ऑरेंज एंड रेड। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट द डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स। हमें डिफरेंट टाइप ऑफ बोट्स के बारे में पढ़ा, उनके कुछ क्वेश्चंस हैं, है ना। कल ही हमने पढ़ा था कि कुछ बोट्स बहुत मोटे मोटे लकड़ी लट्ठे की बनी होती हैं, जो उस टाइप की बोट होती हैं, है ना। वो काफ़ी लंबी दूरी तक नहीं जा पाती हैं। कुछ बोट्स हट टाइप की होती हैं जिनमें घर टाइप का बना होता है। वो बोट बहुत ही समुद्र में बहुत लंबी दूरी तक जा सकती हैं, बहुत सारी मछलियाँ पकड़ने में सक्षम होती हैं। चलिए अब हम देखते हैं। सम बोट्स हैव मोटर्स, जिनको हम मोटर्स बोलते हैं, एंड गो फार्दर इनटू द सी। कुछ ऐसी बोट्स होती है जो मोटर वगैरह से चलती हैं और वो सी में बहुत दूरी तक जा सकती हैं। सिंस दे गो फॉर आउट वी कैन कैच मोर फिश। बहुत ज़्यादा फिश उससे हम पकड़ सकते हैं। कल ही हमने बताया था दीज बोट्स ट्रैवल फास्टर। और ये बोट्स चूँकि इनमें मोटर लगी होती है इसलिए इनकी स्पीड काफ़ी
तेज होती है, बहुत ही फास्ट ट्रैवल करती हैं। वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल कर जाती हैं। कितना ट्रैवल कर जाती हैं? 1 आवर में वो अप्रॉक्स 20 किलोमीटर तक ट्रैवल करती हैं। हमें क्वेश्चन नंबर 1 देखना है, हाउ फॉर वुड द मोटर बोट्स गो इन 3.5 आवर। कि मोटर बोट जो होती है 3.5 आवर, 3.5 घंटे में कितना चलेगी। तो अभी हमने देखा कि 1 आवर में कितना चलती है 20 किलोमीटर, है ना। तो हाफ आवर में कितना चलेगी 10। 1 आवर में कितना चलती है हमारी बोट 20, है ना। तो यदि हम इसका हाफ कर दें, तो 2 से हम डिवाइड देंगे, है ना। हाफ आवर में 2 से डिवाइड देंगे तो 20, है ना। यदि हम डिवाइड देंगे तो क्या हो जाएगा 20/2। यहाँ पे हम थोड़ा सा देखेंगे। ओके, चलिए 20/2 मतलब वो, 1 मिनट बच्चों, यस, क्या बोला मैंने, 1 आवर में यदि वो कितना जाती है 20, तो 2 से डिवाइड कर देंगे दोनों साइड, हाफ आवर का निकाल लेंगे हम, तो 20/2 कितना हो जाएगा 2। 2 1 जा 2 और 2 10 जा 20, मतलब हाफ एन आवर में वो कितना जाएगी 10 किलोमीटर। ठीक है, 10 जाएगी। ठीक है, तो हमें क्या बताना था यहाँ पे, क्वेश्चन कहाँ गया, ये है ना। हमें ये बताना था कि वो 3.5 3 आवर में कितना जाएगी। अभी हमने निकाल लिया कि 1 आवर में 20 जाती, 3 आवर में कितना जाएगी बेटा 60 जाएगी। कितना जाएगी 60। 3 का मल्टीप्लाई कर दिया हमने 3 आवर का निकालने के लिए। ठीक है, हाफ आवर का हमने अभी निकाला था, हाफ आवर में कितना जाती है 10 किलोमीटर। तो हमें इस हाफ को भी इनमें प्लस कर दें, दोनों को प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा 70 किलोमीटर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 85 किलोमीटर जाने में हम कितना टाइम लेंगे। तो सिंपल सी बात है, 1 आवर में हम कितना जाते हैं 20, 2 आवर में कितना जाएंगे 40, ठीक है, 3 आवर में कितना जाएंगे हम 60 और 4 आवर में कितना चले जाएंगे हम 80 चले गए। अब हमें कितना निकालना है, कितने का निकालना है। अब हमें सिर्फ 5 किलोमीटर का निकालना है कि हम 5 किलोमीटर कितने में जाएंगे। तो इसका भी मैं बताती हूँ, इससे आप समझेंगे जो आपका सॉल्यूशन सामने है कि ये एक्चुअली आपको ये वाली लाइन नहीं लेनी है। ठीक है, ये आपको नहीं नोट डाउन करना है, इतना समझना है कि 1 आवर में हम कितना जाते हैं 20 जा रहे हैं। ठीक है, ठीक है, तो हम देखें दोनों साइड किस नंबर से मल्टीप्लाई करें कि 80 आ जाए। तो हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई किया 4 से। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे आवर लिख लेना। ठीक है, 4 से मल्टीप्लाई किए दोनों साइड तो कितना आ गया, यहाँ पे 4 आवर आ गया और यहाँ पे 80 आ गया। तो ये हमारा 80 का तो निकल गया। ठीक है, अब हमें निकालना कितने का है 5 का। ठीक है, 5 आवर का निकालना है। तो सबसे पहले हम यहाँ से 1 आवर का निकालेंगे। ठीक है, 1 आवर का तो सॉरी हमें मालूम है ना। कितने का निकालना है हमें 5 आवर का। तो यहाँ से थोड़ा देख लेते हैं, यहाँ से लाइन की 1 मिनट, आप ऐसे इसको लिख लेंगे थोड़ा और इजी पड़ेगा, है ना। कैसे, 1 आवर में कितना जाती है 20। ठीक है, तो कितने आवर में हमारी बोट, ये यहाँ पे एच है, कितने आवर में हमारी बोट कितना जाएगी 85 किलोमीटर जाएगी। ये आपको इजी पड़ेगा। ठीक है, ओके, ये आपका यहाँ पे 20 है, ध्यान रखिएगा, है ना 20 लिखा हुआ है ये। ठीक, तो अब क्या इनका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो 85 इंटू 1 85 और हम इसको डिवाइड कर देंगे 20 से, है ना। तो हमारा आवर आ जाएगा, तो 85/20, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 85/20। जब हम इसका डिवाइड करेंगे तो फिर इसके बाद आपको कहाँ से ये लाइन उठानी है, यहाँ से।
क्योंकि ये रिमाइंडर 5 देगा आपको। इनको जब हम सॉल्व करेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा हमारा, 5 रिमाइंडर बचेगा। तो यहाँ से हमें लेना है, फिर हम 5 रिमाइंडर बचेगा तो जितना बचेगा उसमें हम फिर से 20 से डिवाइड देंगे। ठीक है, तो जब हम डिवाइड देंगे तो हमारा आंसर कितना आ जाएगा, 1/4 हमारा ये वाला आंसर मिल जाएगा। ठीक है, ओके। तो ये हमने तो निकाल लिया यहाँ पे, है ना। कितना निकाला था, 4/80 का, और 5 का, हम 5 आवर का कितना आ जाएगा, 1/4। जब हम इस मिनट्स में इसको मतलब आवर्स मिनट में चेंज करेंगे तो 1/4 मल्टीप्लाई बाय 60 कर देंगे। ठीक है, तो 4 1 जा 4 और 4 15 जा 60, ऐसे करके आपका पूरा सोल्यूशन हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आप 2 लाइन पिक करके लिख लेंगे। ठीक है, और यदि आपको किसी क्वेश्चन में अभी भी डाउट लगता है कि नहीं मैम समझ में नहीं आया, तो प्लीज़ कमेंट करके आप मुझे मैसेज करें, तो मैं आपकी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन निकालूंगी, है ना। फिर मैं और इजी मेथड से समझाने की कोशिश करूँगी जिससे आपको इजीली समझ में आ जाए। चलिए नेक्स्ट क्लास में अब हम पढ़ेंगे NCERT टेक्स्ट बुक पेज नंबर 9, जिसमें हमने आपको बोला था कि आपको एक न्यूज़ रिपोर्ट लिखनी है। जैसे कि न्यूज़ रिपोर्ट लिखी हुई है, आप इसको केयरफुली रीड कर लेंगे। इसकी वीडियो को पॉज करके आप इसे केयरफुली पूरा रीड करेंगे। क्या लिखा हुआ है, dangerous of travelers, big machines, boat or traveler are posing big danger to the fish population and to small fishermen। क्या बोला है कि जो बड़े ट्रैवलर्स होते हैं, बड़ी मशीन वाली बोट्स होती हैं, उनसे किसको, समुद्र की मछलियों को, और छोटे जो फिशरमैन हैं जो बहुत कम मात्रा में फिश पकड़ते हैं, उनकी जीविका, मतलब दोनों को ही बहुत खतरा है। एंड द ट्रैवलर गो वेरी फार, जो ट्रैवलर्स होती हैं बड़ी बड़ी, वो क्या होती है, बहुत दूर तक जाती हैं। एंड स्प्रेड देयर बिग नेट, और अपने नेट को बहुत दूरी तक क्या होती है, फैला देती हैं। और उस बड़ी नेट में छोटी बड़ी हर टाइप कैच बहुत ह्यूज अमाउंट, बहुत बड़े अमाउंट में मछलियाँ फंस जाती हैं। दे आल्सो कैच स्मॉल बेबी फिश, और छोटी छोटी मछलियों को भी क्या करते हैं, उसमें फंसा लेते हैं। ट्रेडिशनल, जबकि जो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं, मतलब जो छोटे औहदे के फिशरमैन होते हैं, वो क्या करते हैं, छोटी नेट का यूज़ करते हैं और बहुत अंदर तक नहीं जाते, और साथ में ही वो ऐसी नेट का यूज़ करते हैं जिससे कि बेबी फिश पार हो जाए, बेबी फिश उसमें ना फंसे। फिशरमैन टेक केयर ऑफ फिश पॉपुलेशन। तो ये जो छोटे फिशरमैन होते हैं वो क्या करते हैं, ट्रेडिशनल जो पुराने टाइम के लोग फिशरमैन थे, वो मछलियों की पॉपुलेशन, उनकी भी संख्या का ध्यान रखते हैं कि वो पूरी तरह खत्म ना हो जाए। एंड द बिग ट्रैवलर हैम्पर एंड द नेचुरल ग्रोथ ऑफ द पॉपुलेशन इन द ओशियन। लेकिन जो बड़े ट्रैवलर्स होते हैं वो ओशियंस वगैरह में उनकी ग्रोथ के बारे में जानते हैं कि ओशियंस में कितनी ग्रोथ वगैरह होती है। दे आर आल्सो थ्रेट टू लिवलीहुड ऑफ ट्रेडिशनल फिशर मैन, है ना। और उनकी ग्रोथ को देखते हुए कि जो ट्रेडिशनल फिशरमैन होते हैं वो काफ़ी डरे हुए होते हैं, है ना। दीज ट्रैवल, और वो उनको काफ़ी थ्रेट भी करते हैं, डराते भी हैं। दीज ट्रैवलर्स कैन रिजल्ट इन फिश स्टॉक गेटिंग फिनिश्ड इन द ओशियन। और इस तरह जो बड़ी फिशर होती हैं, हैम्पर्स वगैरह होते हैं, वो ह्यूज अमाउंट में जब मछलियों को निकाल लेंगे ओशियन से, तो दैन फिश का स्टॉक है वो धीरे धीरे ओशियन से फिनिश हो जाएगा। और वो फिश ही है जो समुद्र के पानी को क्लीन करती है ना। ऐसे बहुत सारे जीव हैं जो समुद्र के पानी को क्लीन करते हैं, क्योंकि उसमें बहुत सारे लवण और बहुत सारी साल्ट गंदगी, ये सारी चीज़ें मिली होती हैं। दे विल आल्सो लीड टू ह्यूज एम्प्लॉयमेंट फॉर ट्रेडिशनल फिशरमैन। और इसी वजह से जो ट्रेडिशनल फिशरमैन हैं उनको धीरे धीरे अनएम्प्लॉयमेंट की प्रॉब्लम हो रही है। अनएम्प्लॉयमेंट दैट मीन्स होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, इसका मतलब होता है बेरोजगारी, मतलब उनके पास कोई काम ही नहीं रहेगा तो फिर वो क्या करेंगे। ठीक है, अब नेक्स्ट क्लास में हम पढ़ेंगे कौन सी बोर्ड कितने अमाउंट में
चलिए ये वाला क्वेश्चन कर ही लेते हैं, है ना, इसके क्वेश्चंस कर लेते हैं क्योंकि यहाँ हमें बुक में भी सिर्फ क्वेश्चंस करने, इसकी अब थ्योरी नहीं है। चलिए तो इसको कंटिन्यू करते हैं। क्या बोल रहे हैं कि हम इसमें कौन सी बोट कितना फिश पकड़ती है वो हम देख रहे हैं कि तो लॉन्ग बोट देखो वन ट्रिप में है ना 4 किलोमीटर में 1 आवर, इसकी स्पीड कितनी होती है 1 आवर में 24 किलोमीटर की है और वो एक बार में 20 kg मछलियों को पकड़ लेते हैं। और लॉन्ग टेल फिश जो होती है, लॉन्ग टेल जिसमें लंबी पूंछ जैसी बनी होती है, वो एक बार में 600 kg मछलियों को कैरी कर सकते हैं और वो 1 आवर में 12 किलोमीटर चलती हैं। ठीक है। मोटर बोट जो होती हैं वो एक बार में 800 kg की मछलियों को पकड़ के समुद्र से ला सकते हैं। जैसे मोटर बोट जिसमें मोटर वगैरह लगी होती हैं, है ना, तो वो 1 घंटे में 20 किलोमीटर ट्रैवल करते हैं। एंड द मशीन बोट जो होती है वो एक बार में 6000, कितनी लंबी अमाउंट है ये, 6000 मछलियों को कैरी कर सकते हैं। 22 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती हैं। ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। About how much fish in all will each type of boat bring in 7 trips। अब हर टाइप की जो बोट है वो 7 ट्रिप में कितना मछलियों को पकड़ के लाएगी। तो कुछ नहीं करना, 7 ट्रिप सब में आप 7 का मल्टीप्लाई कर दीजिए। एक ट्रिप में इतना लाती है तो 7 ट्रिप में इतना लाएगी, 1 ट्रिप में इतना तो 7 ट्रिप में इतना, मल्टीप्लाई करना है सारे इसमें। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में कुछ भी नहीं था। क्वेश्चन नंबर बी, अबाउट हाउ फॉर कैन मोटर बोट गो इन 6 आवर। जो मोटर बोट होती है वो 6 आवर में कितना जाएगी। हमने सारी बोट का निकाल लिया है यहाँ पे, या आप चाहें तो सिर्फ मोटर बोट के बारे में बता सकते हैं। ठीक है। सब में 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है कि एक ट्रिप में इतना चलती है ये, तो ये इनकी स्पीड है कि 1 आवर में 4 किलोमीटर जाती तो 6 आवर में कितना जाएगी। यहाँ पे हमें सबकी स्पीड निकालना है। ठीक है। 6 का मल्टीप्लाई कर दिया है पूरे में। If long tail boat has to travel 60 किलोमीटर, how long will it take। 60 किलोमीटर जाने में जो लंबी वाली बोट है, लॉन्ग टेल बोट है, वो कितना टाइम लेगी। ठीक है। तो लॉन्ग टेल बोट के बारे में हमने पहले ही देखा है कि वो 1 आवर में 12 किलोमीटर ट्रैवल करती है। एक घंटे में जाती है 12 किलोमीटर, तो एक बार में कितना गई 12, अगेन 12, फिर 12 और ऐसे 12। इसको यदि हम ऐड करें तो कितना हो जाएगा, एक बार और, है ना। हाँ, ये कितना हो गया 0 और कैरी 1 और ये आ गया हमारा 60। मतलब 1 2 3 4 5, 5 टाइम में, मतलब 5 आवर में वो कितना चलेगी 60 किलोमीटर चल जाएगी। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो। इफ़ यू हैव एनी queries, any problem, so please ask me on the comment box. Thank you.